बेंच टेबल नहीं हुआ करते थे उस समय। हम लोग टाट का बोरा लेके स्कूल जाते थे और उस बोरे पर बैठ के पढ़ाई करते थे। उस समय मेरे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, मोबाइल का युग नहीं था, टेलीफोन की भी सुविधा गांव में नहीं थी। कई बार देश के विभिन्न शहरों में भी जाने का मौका मिला। भारत से बाहर जाने का भी सौभाग्य हमें मिला। मॉरिशस गए, सिंगापुर गए। राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को अपने यहाँ रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। संजोग से जो राष्ट्रपति उस समय थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। राष्ट्रपति जी ने कहा कि ना, प्लीज स्टॉप, आप रोकिए। राष्ट्रपति जी अपनी कुर्सी से उठे, झटके से सब लोग डर के भागे। मैं अशोक कुमार सिन्हा वर्तमान में बिहार संग्रहालय में अपर निदेशक के पद पर पटना में कार्यरत हूँ। जब मैं अपने अतीत की ओर मुड़कर देखता हूँ तो ढेर सारी स्मृतियाँ मेरे सामने चलचित्र की भांति तैरने लगी। ऐसा लगता है जैसे शीशे पर धूल पड़ी हो, फूंक मारिए और शीशा चमक उठता है। उसी तरह से पुरानी स्मृतियाँ मेरे सामने तैरने लगी। मेरा जन्म भोजपुर जिले में चांदी ग्राम में हुआ था। मेरा बचपन बहुत ही कहा जाए तो एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन में हमारे गांव में जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें बेंच नहीं थे, बेंच टेबल नहीं हुआ करते थे उस समय। हम लोग टाट का बोरा लेके स्कूल जाते थे और उस बोरे पर बैठ के पढ़ाई करते थे। 5वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव के स्कूल में इसी अवस्था में की थी। उस समय मेरे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, मोबाइल का युग नहीं था, मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, टेलीफोन की भी सुविधा गांव में नहीं थी। उस समय मैं किसी तरह से पढ़ाई लिखाई कर पटना आया और गांव से सीधे पटना हाई स्कूल, जो उसमें पटना का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता था, वहां मेरा नामांकन हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद एएन कॉलेज पटना में नामांकन हुआ। मैंने वहां से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में एमए में मेरा दाखिला हुआ। गांव से आया हुआ युवक था, नए नए लोगों से मुलाकात हुई, नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला। उस समय की चर्चित पत्रिकाएं हुआ करती थी, दिनमान, रविवार, धर्मयुग इत्यादि। कई बार उन पत्रिकाओं में मैं जो लेख छपते थे उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी टिप्पणियां भेजा करता था। दिनमान में एक कॉलम आता था पाठकों का, अब आखिरी चिट्ठी और अब आखिरी चिट्ठी। उस कॉलम में मेरी कई चिट्ठियां छपी और मुझे पुरस्कार भी मिले। लेखन की ओर मेरा झुकाव होता गया, मैं लेखन से जुड़ गया। शुरुआती समय में छोटे छोटे लेख लिखने शुरू किए। उसी बीच मेरा संपर्क उस समय के प्रख्यात कथाकार थे मधुकर सिंह जी। संयोग से वो भी भोजपुर के रहने वाले थे और पटना में रहते थे। उनसे मेरा परिचय हुआ। उनके संपर्क में आने के बाद मेरी पुस्तकें आनी शुरू हो गई। आज की तिथि में मेरी 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, भीमराव अंबेडकर, भिखारी ठाकुर समेत करीब 1 दर्जन महापुरुषों की जीवनियाँ मैंने लिखी है। मेरी पहली जो पुस्तक थी अमर शहीद जगदेव प्रसाद, उसका लोकार्पण माननीय लालू प्रसाद जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर पर जो मैंने पुस्तक लिखी थी उसका लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। और भी क्रम से कई पुस्तकें आई जिसका लोकार्पण लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। मेरी एक कविता की किताब आई थी, उसका लोकार्पण मीरा कुमार जी ने किया था। कला संस्कृति पर मेरी 6 पुस्तकें आई। जैसे ही मैं एमए में नामांकन लिया, मेरा बीपीएससी के माध्यम से उद्योग विभाग में मेरी नौकरी हो गई। नौकरी के क्रम में उस समय बिहार बटा हुआ नहीं था, बिहार झारखंड एक था। गिरिडीह, देवघर, मधेपुरा, कटिहार इत्यादि विभिन्न जिलों में काम किया और फिर पटना आ गया। मेरी लगभग आधा दर्जन पुस्तकें यात्रा संस्मरण पर है। जहाँ भी मैं गया उसको अपने लेखन के केंद्र में रखा। लगभग आज से 10 साल पहले मेरी पोस्टिंग कला संस्थान, जो बिहार सरकार का एक लौता कला संस्थान है, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। उपेंद्र महारथी में पदस्थापन के दौरान जो बिहार के नामी गिरामी कलाकार हैं उनको लेकर कई बार देश के विभिन्न शहरों में भी जाने का मौका मिला। उसी क्रम में 2-3 बार भारत से बाहर जाने का भी सौभाग्य हमें मिला। कलाकारों के साथ मॉरिशस हम लोग गए, सिंगापुर गए, पूरी टीम को लेकर। तो भारत की कला संस्कृति को विदेशों में भी प्रदर्शित करने का अवसर मुझे नसीब हुआ।
उसके बाद मैं बिहार राज्य खादी बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी रहा। वहाँ भी खादी संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिला। वहाँ से जब बिहार सरकार से सेवानिवृत्ति हुई, संजोग से मेरी नियुक्ति बिहार म्यूजियम में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में हो गई। एक दिलचस्प घटना, 20 कलाकारों की टीम हम लोग के साथ मॉरिशस गई थी। उसमें पद्मश्री बउआ देवी भी थी। ये घटना 2017 की है। वहाँ गए तो वहाँ के राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को अपने यहाँ रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। उनके यहाँ गए, संजोग से जो राष्ट्रपति उस समय थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। खाने के समय में ही सब कलाकारों से परिचय कराया जा रहा था। एक कलाकारों से परिचय करा रहा था। वो लोग आते थे और राष्ट्रपति जी उनको सम्मानित करते थे। शॉल, वहाँ का जो प्रतीक चिन्ह था उससे सम्मानित करते थे। जब मैंने कहा कि अब राष्ट्रपति जी से मिलने बिहार की, भारत की मधुबनी पेंटिंग की पद्मश्री बउआ देवी को मैं बुला रहा हूँ, जैसे ही मैंने कहा कि पद्मश्री बउआ देवी को मैं बुला रहा हूँ राष्ट्रपति जी के पास आने के लिए, राष्ट्रपति जी ने कहा कि ना, प्लीज स्टॉप, आप रुकिए, वो मेरे पास क्यों आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा। राष्ट्रपति जी अपनी कुर्सी से उठे और बउआ देवी जी के पास गए और उनका पैर छू के प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया कि मैं धन्य हो गया कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग की पद्मश्री बउआ देवी मेरे घर पर अभी रात्रि भोजन पर आमंत्रित है। तो इस तरह की अनगिनत घटनाएं। बिहार के कलाकारों की एक टीम जापान गई थी। जापान के निगाता में एक मिथिला म्यूजियम की स्थापना की। उसी स्थापना के क्रम में उन्होंने बिहार के कलाकारों को बुलाया था। उसमें बिहार से मधुबनी पेंटिंग, टेराकोटा, पेपर मैसी, सिक्की आर्ट के कलाकार गए थे। आप जानते हैं, आप लोग सब जानते होंगे कि जापान में भूकंप खूब आता है, अक्सर यहाँ भूकंप आता है। जब ये लोग एक बड़े हॉल में काम कर रहे थे, अचानक भूकंप आया। जिस दिन भूकंप आया उस समय तक एक दरभंगा के टेराकोटा का आर्टिस्ट है लाला पंडित, वो 5 फीट का मिट्टी का घोड़ा बनाए थे। अभी सूखा नहीं था, कच्चा ही था, मिट्टी का बना रहे थे। और भी कलाकार काम कर रहे थे। जो भूकंप आया, तेज भूकंप था, झटके से सब लोग डर के भागे कि अपनी जान बचाएं, हॉल से बाहर निकले। जब भूकंप खत्म हुआ तो सबका ध्यान गया कि लाला पंडित नहीं है, वो कहाँ है। सब कोई को लगा कि अरे मकान भी गिर गया है, ढह गया है भूकंप में, लगता है कि उसमें फंस गए। सब लोग जब देखने गया वहाँ कि लाला पंडित कहाँ है, अंदर जाके देखा तो देखा कि लाला पंडित अपने घोड़े को पूरा हाथों से पकड़े हुए हैं। लोगों ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा, कहीं भूकंप में मकान गिर जाता, आपकी घटनाओं में कुछ घायल हो जाते। तो उन्होंने कहा था कि मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं थी और उससे ज़्यादा कहीं चिंता मुझे अपने घोड़े को बचाने की थी। तो बिहार के कलाकारों का कितना अधिक समर्पण अपने कलाकृतियों के प्रति है, इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं स्मृति टॉक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने टॉक के केंद्र में मुझे भी शामिल किया है। और इसी क्रम में आज जब स्मृति टॉक के माध्यम से आपसे मिलने का मौका मिला है, अवसर रूबरू हुआ है, तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी मानता हूँ।